तो काफी अहम चीज है जो आज आचार्य जी हमें बताने वाले हैं और आज मैं आप लोगों को ज्यादा इंतजार भी यहाँ पर नहीं करवाऊंगी। अभी से यहाँ पर शुरुआत कर देती हूँ। बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की। आचार्य जी, रुद्राक्ष नाम तो सभी ने सुना है, लेकिन पता नहीं होता कि किस तरह से उसको यूज किया जाए। तो पहले तो मैं ये रहस्य और ये राज जानूंगी 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष का। जी बिल्कुल, हम लोग 1 से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष की आज वर्णन करने वाले हैं। सबसे पहले जान लेते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई, रुद्राक्ष है क्या, जैसा हिमानी ने कहा। देखिए, रुद्राक्ष जो है ये भगवान शिव के अश्रु से निकले हुए जो नेत्रों से निकले हुए जो अश्रु कण थे उनसे उत्पन्न एक फूल है और उसका एक फल है जिसको हम रुद्राक्ष के स्वरूप में जानते हैं। और भगवान शिव ने स्वयं मां पार्वती से शिव पुराण में कहा है कि 1 से लेकर के 14 मुखी रुद्राक्ष उनको बहुत ज्यादा प्रिय है और उनको अलग अलग कैसे धारण करना है, कहां धारण करना है, उनके विशेष मंत्र क्या है, ये मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं 1 से लेकर के 5 मुखी रुद्राक्ष के लिए। जो 1 मुखी रुद्राक्ष होता है उसको भगवान शिव ने स्वयं शिव की उपमा दी हुई है। भगवान शिव कहते हैं कि ये बड़ा ही दुर्लभ है, अगर किसी को मिल जाए तो समझ लीजिए जिसने इसको धारण कर लिया या जिसके पास ये है 1 मुखी रुद्राक्ष, समझ लीजिए कि वो स्वयं भगवान शिव हो जाता है तथा परतत्व स्वरूप हो जाता है। इस प्रकार से जब भी कोई भी व्यक्ति इसको धारण करता है तो कितना भी बड़ा आपका पाप हो, हमारी सृष्टि में, हमारे संस्कारों में ब्रह्म हत्या को सबसे बड़ा पाप माना गया है। अगर आपने ऐसा भी कोई पाप किया है तो आपके पास अगर 1 मुखी रुद्राक्ष है तो वो भी क्षमा हो जाता है, भगवान शिव उसको क्षमादान दे देते हैं। 1 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप करके यदि आप उसको धारण करते हैं तो हर प्रकार से सुख मिलता है। वहीं 2 मुखी रुद्राक्ष का जो स्वरूप है वो अर्धनारीश्वर का स्वरूप है। इसको धारण करने से शिव पार्वती दोनों प्रसन्न होते हैं, उनकी कृपा मिलती है। ओम नमः इस मंत्र से किसी भी व्यक्ति को 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। वहीं 3 मुखी रुद्राक्ष जो है ये रुद्राक्ष शरीर के अंदर जो त्रिदेव है, 3 अग्नियां जो हैं उनको नियंत्रित करने वाला होता है, जिसको हम कहते हैं वात पित्त कफ, उनको नियंत्रित करने वाला है। और रुद्राक्ष का धार्मिक महत्व ही नहीं, रुद्राक्ष का आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। और इसको जो 3 मुखी रुद्राक्ष को जो भी धारण करता है वो संपूर्ण ऐश्वर्य को प्राप्त करता है। इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम क्लीं नमः इस मंत्र के साथ कम से कम 108 बार जाप करके धारण करना चाहिए। वहीं चतुर्मुखी रुद्राक्ष के लिए जो 4 मुख्य रुद्राक्ष होते हैं उनको स्वयं साक्षात ब्रह्मा माना गया है। इसको धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः इस मंत्र के साथ इसको सिद्ध कर लेना चाहिए, फिर भी तब जाकर के किसी जातक को या किसी साधक को धारण करना चाहिए। वहीं पंचमुखी रुद्राक्ष को पंचदेव की उपमा दी गई है। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, उसी तरीके से 5 देव भगवान शिव, गणेश, सूर्य और मां देवी दुर्गा का स्वरूप बताया गया है इस पंचमुखी रुद्राक्ष को। आपने अगर आपसे जाने अनजाने कोई बहुत बड़ा पाप हो गया, जैसे हमारे शास्त्रों में नर हत्या जैसे गूढ़ पाप बताए गए, अगर ऐसी कोई घटना हो जाती है तो उससे मुक्ति का भी ये बहुत सरल माध्यम है। ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। जब आप इस मंत्र के साथ आप इस रुद्राक्ष को धारण करेंगे तो आपको उसके पूरे लाभ मिलते हैं। चलिए, तो पूरे आपको लाभ यहाँ पर मिल रहे हैं, बता रहे हैं आचार्य जी। 1 से लेकर 14 मुखी जो रुद्राक्ष है उनके बारे में यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि किस तरह से, क्योंकि गलत धारणा भी बड़ी बनी हुई रहती है। तो आप ध्यान से सुनिए कि आचार्य जी क्या यहाँ पर आपको बता रहे हैं। आचार्य जी, मेरे ख्याल से बीच बीच में राशि भी ले लेनी चाहिए, वो भी इंतजार करते रहते हैं। तो मेष और वृषभ राशि के जातकों के लिए आज आप क्या कहेंगे? देखिए, मेष राशि को आज के दिन अपने रुके हुए कार्यों पर ध्यान देना आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। आर्थिक स्थिति प्रबल होने वाली है। यात्रा में आपको बहुत ज्यादा इस समय लाभ की स्थिति दिखाई देती है, तो यदि कोई यात्रा का प्रसंग आए, यात्रा अवश्य करें, आपको लाभ मिलेगा। आज के दिन किसी का अपमान ना करें। वहीं वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए निराशा और तनाव ज्यादा हो सकता है, अधिक ऊर्जा व उत्साह की आवश्यकता होगी। तो आज के दिन अपना आत्मविश्वास बना करके रखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन भगवान शिव की आराधना कर लेना और क्रोध पर नियंत्रण रखना, क्रोध से बचना आपके लिए अनिवार्य है। चलिए, और साथ ही साथ यहाँ पर जान लेते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए आज क्या कहेंगे आचार्य जी, कितना अहम दिन उनके लिए आज, और कर्क राशि के सितारे क्या कह रहे हैं? मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए कठोर परिश्रम और पराक्रम से किए गए कार्य सफलता प्राप्त करा सकते हैं। तो आज के दिन जब भी आप घर से निकलें, एक लौंग खा करके निकलिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं आपको ध्यान रखना है कि नीले वस्त्र के प्रयोग से आज के दिन आप बच सकें। चलिए, तो मिथुन राशि की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कर्क राशि के लिए जैसा हमेशा मुझे इंतजार करना पड़ता है, थोड़ा सा इंतजार मैं यहाँ पर कर लेती हूँ और यहाँ पर जान लेती हूँ, क्योंकि रुद्राक्ष के बारे में मैं भी यहाँ पर जानना चाहती हूँ। मैंने भी रुद्राक्ष जरूर यहाँ पर लिया है,
लेकिन अभी तक मैं सही तरह से उसका यूज नहीं जानती, तो मैं जानना चाहती हूँ यहाँ पर 6 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष के बारे में। देखिए, सबसे पहले मैं आपकी ये भ्रांति दूर कर दूं। आपने पूछा कि मुखी कैसे जानते हैं। रुद्राक्ष के जो दाने होते हैं हिमानी, उस पे धारियां बनी होती है, तो जब आप उन धारियों को गिनते हैं तो उससे उनका मुख का पता चलता है। और वह रुद्राक्ष हमारे यहाँ शास्त्रों में सबसे उत्तम बताए गए, जिनमें स्वयं प्राकृतिक रूप से छिद्र बने होते हैं, जिनमें आप धागा पिरो करके धारण कर सके। जो भी व्यक्ति खुद से बनाते हैं तो उसको उतना अच्छा नहीं मानते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं 6 मुखी रुद्राक्ष पे। 6 मुखी रुद्राक्ष स्वयं कार्तिकेय जी का रुद्राक्ष माना जाता है। स्वयं कार्तिकेय समझ लीजिए। इसको धारण करने से श्री एवं आरोग्य की प्राप्ति होती है। ओम ह्रीं नमः इस मंत्र के साथ आप जब इनका धारण करते हैं, इस कार्तिकेय जी का जो प्रिय रुद्राक्ष है 6 मुखी, इसको धारण करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है, स्वास्थ्य लाभ बहुत अच्छा होता है। वहीं सप्तमुखी रुद्राक्ष जो है वह अनंग नाम वाला है, अर्थात अनंत नाम वाला है। इसको धारण करने से स्वर्ण तेजयी जो भी आपके, मान लीजिए आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा आपसे घोर पाप हो गया हो, आपके ऊपर कोई लांछन आरोप प्रत्यारोप लगा हो, स्वर्ण चोरी तक का आरोप जो होता है उसको मिटाने में ये बहुत अच्छा काम करता है, उस दोष को दूर करता है। ओम हुम नमः इस मंत्र से सिद्ध करके जब आप सप्तमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं बहुत अच्छा लाभ मिलता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष साक्षात विनायक बताए गए, अर्थात श्री भगवान श्री गणेश बताए गए हैं, जो पंच पातकों का नाश करने वाले होते हैं, जो आपके जीवन के सभी कष्ट को दूर करने वाले हैं। ओम हुम नमः इस मंत्र के साथ जब आप अष्टमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आपको उसके सिद्ध फल मिलते हैं। वहीं नवमुखी रुद्राक्ष स्वयं माँ दुर्गा का स्वरूप है। जैसे दुर्गा नवरात्र में हम लोग माँ दुर्गा के 9 स्वरूप की आराधना करते हैं, तो जो 9 मुखी रुद्राक्ष है भगवान शिव ने शिव पुराण में इनको माँ दुर्गा की उपमा दी है। ओम ह्रीं हुम नमः इस मंत्र के साथ जब आप इनको धारण करते हैं, सिद्ध करके भुजदंड में धारण करते हैं, अपने बाहुओं में धारण करते हैं, तो निश्चित इसके दिव्य फल आपको प्राप्त होते हैं। चलिए, तो 9 मुखी रुद्राक्ष तक के बारे में यहाँ पर आपने जान लिया है, और भी यहाँ पर हम बात करेंगे 14 मुखी तक आपको रुद्राक्ष के बारे में जानना है, तो अच्छे से यहाँ पर समझ लीजिए। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, उसके बाद मैं कर्क राशि के बारे में बात करूंगी। अमृतसर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ी है, हेमा। हेमा, आप अपनी बर्थ डिटेल्स बताएं, उसके बाद आप अपना प्रश्न करें। हेलो, नमस्कार पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए हेमा जी। पंडित जी, मैं अपने हस्बैंड के बारे में पता करना चाहती हूँ। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 1973 और टाइम रात 9 बजे 12 बजे अमृतसर का जी। और मैंने उनके काम के बारे में पूछना है कि उनके काम की कोई सेटिंग नहीं हो रही और कब तक होगी। देखिए हेमा जी, आपके पतिदेव की पत्रिका मेरे समक्ष है और इनकी कुंडली में राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। ये जो राहु की महादशा है आपके पतिदेव को बहुत ज्यादा मानसिक तनाव दे रही है, तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए यदि आप हनुमत आराधना करें, आपके पतिदेव हनुमत आराधना करें, किसी भी गृहिणी को अपने परिवार के कल्याण के लिए, राहु की दशा में पति के कल्याण के लिए सुंदरकांड का पाठ कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। वहीं आपके पतिदेव को एक गोमेद धारण कर लेना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसमें जो अंतर्दशा है वो बुध की है और राहु और बुध का दिन लगभग समान बताया जाता है, बुधवार का दिन। तो यदि गाय की सेवा करें, भगवान गणेश की आराधना साथ साथ करें हनुमत आराधना के साथ, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। चलिए, तो हेमा जी, उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवाल का जवाब यहाँ पर मिल गया होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर 14 मुखी रुद्राक्ष का रहस्य भी आचार्य जी आपको बता रहे हैं, ये भी आप जानिए अच्छे से, आपको बहुत इसका लाभ होगा। और आचार्य जी, अब रुद्राक्ष के बारे में तो जान ही रहे, लेकिन मैं खुद काफी देर से इंतजार कर रही हूँ कि आज मेरे लिए क्या है खास, मेरी राशि में क्या है खास, तो मेरा भी बताइए, और साथ ही साथ सिंह और कन्या में क्या है खास। जी बिल्कुल, देखिए कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज के दिन बहुत ही सोच समझ करके बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने होंगे। शीघ्र लाभ कमाने के लिए जल्दीबाजी में कोई निर्णय गलत हो सकता है, तो बहुत सोच समझ के सावधानी के साथ निर्णय लें। आज के दिन अपने कार्य क्षेत्र में पिता की आज्ञा की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। परिवार में पिता का आशीर्वाद लेकर के दिन की शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं सिंह राशि वाले जातक लोगों को छोटे भाई बहनों के स्वास्थ्य और माता के स्वास्थ्य की चिंता बहुत ज्यादा सता सकती है, तो आज के दिन यदि आप परिवार में जो भी लोग हैं जो अस्वस्थ हैं उनका ध्यान रखेंगे तो लाभ मिलेगा। गुरु की सेवा करें, आत्मविश्वास न खोएं। वहीं कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में प्रयास करने पर आज आपको लाभ के अवसर और कहीं ज्यादा पहले से ज्यादा अच्छे मिल सकते हैं। माता पिता का आशीर्वाद मिलेगा। आज का दिन आपका शुरुआत अगर आप माँ और पिताजी के आशीर्वाद से करते हैं, उनकी चरण सेवा से करते हैं, तो बहुत उत्तम दिन रहने वाला है। किसी गलत कार्य से या गलत व्यक्ति के सहयोग से बहुत अच्छा लाभ लेने की उम्मीद मत करिएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए क्या नहीं ये जान लिया। तुला और वृश्चिक राशि के बारे में भी जानेंगे, लेकिन उससे पहले 10, 11, 12, 13, 14 मुखी अभी रुद्राक्ष यहाँ पर जानने बाकी है। तो शुरुआत कर लेते हैं आप 10 मुखी से।
जी बिल्कुल, 10 मुखी रुद्राक्ष जो है स्वयं भगवान जनार्दन अर्थात भगवान श्री कृष्ण बताए गए हैं। इनको धारण करने से आप किसी भी प्रकार के दबाव में हो, किसी भी प्रकार के कष्ट में हो, आप उससे छूट सकते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने के लिए ओम ह्रीं नमः इस मंत्र के साथ आपको इन्हें सिद्ध कर लेना चाहिए। और जो भी साधक, जो भी जातक इनको धारण करता है, पूर्णायुं की प्राप्त होती है, अर्थात आपके जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्या या आयु संबंधी समस्या नहीं रह जाती। वहीं एक मुखी रुद्राक्ष को ओम ह्रीं ह्रूं नमः इस मंत्र के साथ आपको धारण करना चाहिए। ये जो 11 मुखी रुद्राक्ष है, ये आपको रुद्र स्वरूप है, क्योंकि जैसे हम लोग कहते हैं 11 रुद्र हैं, 11 रुद्र हैं, तो ये रुद्र स्वरूप है, भगवान शिव का स्वरूप है। इनको जो आप धारण करते हैं तो आप पूरे तीनों लोक में सर्वत्र विजयी होते हैं। वहीं 12 मुखी जो 12 मुखी रुद्राक्ष है, स्वयं महाविष्णु का स्वरूप बताया गया है। ओम क्रांग चौंग रोंग नमः इस मंत्र के साथ इनको सिद्ध करके धारण करना चाहिए। आप जब इन्हें धारण करते हैं तो आप ये समझिए कि स्वयं भगवान विष्णु को आपने अपने साथ रख लिया है, आपने उनका सानिध्य प्राप्त कर लिया है, आपके साथ भगवान विष्णु स्वयं है। इसको धारण करने के बाद आप अश्वमेधादि यज्ञ अर्थात आप अश्वमेध यज्ञ करने का फल स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। वहीं 13 रुद्राक्ष अर्थात 13 मुखी रुद्राक्ष, 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति आपकी जो है कामदेव की कृपा से हो जाती है, और कामदेव आपको उसके लिए सबसे ज्यादा अपना वर देते हैं, उनकी शक्ति आपको मिलती है। ओम ह्रीं नमः इस मंत्र का धारण कर लेना चाहिए, आप सर्व सुख से प्राप्त हो सकते हैं। वहीं 14 मुखी रुद्राक्ष जो है अक्षर से उत्पन्न हुआ है, भगवान शिव के नेत्रों से उत्पन्न हुआ है। इसको भगवान शिव का नेत्र स्वरूप कहा गया, इसलिए इसको धारण कर लेना बहुत विशेष महात्म्य बताया गया। ओम नमः से इसको सिद्ध कर लेना चाहिए। सबसे पहले जब आप धारण करें ओम नमः कम से कम 108 बार जाप करके इस रुद्राक्ष को सिद्ध करिए। यह रुद्राक्ष 14 मुखी रुद्राक्ष हर प्रकार की व्याधि, हर प्रकार के कष्ट को दूर करने में सहायक होता है। बिल्कुल, तो 14 मुखी जो रुद्राक्ष है उसका रहस्य आज हमने यहाँ पर जाना। काफी अहम चीज यहाँ पर आचार्य जी ने बताई, जो कुछ गलत धारणा भी है, खुद मेरे मन में भी थी, वो भी आज दूर हो गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं तुला और वृश्चिक राशि के सितारे आज क्या कहते हैं, क्या करना चाहिए और क्या एहतियात बरतनी चाहिए। जी हिमानी, तुला राशि वाले जातक लोगों को आज का दिन अत्यंत उत्साहवर्धक रहने वाला है। आज के दिन आपको लाभ भी मिलेगा, ऐसी परिस्थितियां आपके समक्ष बनेंगी जो आपके पक्ष में आ रही हैं। आज के दिन यदि आप कुमारी कन्याओं को मिष्ठान भोजन कराते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन किसी से कठोर वचन न बोलें। वहीं वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को कारोबार में वृद्धि के लिए विशेष लाभकारी समय रहने वाला है। नौकरी पेशा लोगों को छुटपुट लाभ के अवसर अवश्य मिलेंगे, तो आज के दिन बहुत ज्यादा व्यथित ना हो। श्री यंत्र की पूजा करते हैं, मां लक्ष्मी की आराधना करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी ब्राह्मण का स्वागत सत्कार और उनका सम्मान करना चाहिए आज। बिल्कुल, तो हमारा ये आपकी किस्मत का सफर जारी है। हाँ, मुझे मालूम है कि धनु मकर कुंभ मीन के जो जातक है अभी इंतजार यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा सा इंतजार आपको यहाँ पर और करना होगा। एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द हम हाजिर होंगे और आचार्य जी से जानेंगे कि आज क्या है आपके लिए खास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आपकी किस्मत के बारे में और साथ ही साथ काफी अहम चीज रुद्राक्ष के बारे में आज हम यहाँ पर जान रहे हैं। लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर गौरी शंकर रुद्राक्ष के बारे में भी जानना चाहूंगी आचार्य जी, अभी जहन में मेरे आया, और साथ ही साथ कितने दाने यहाँ पर धारण करने, मतलब कैसे पूरा प्रोसेस जो है ये। देखिए, रुद्राक्ष के बारे में ऐसा भगवान शिव ने स्वयं कहा कि किसी भी जातक को अगर रुद्राक्ष धारण करने की आकांक्षा है तो कम से कम 27 दानों की माला धारण करनी चाहिए, उससे कम धारण करना अधम बताया शास्त्रों में। वहीं हिमानी ने प्रश्न किया कि गौरी शंकर रुद्राक्ष क्या है, तो गौरी शंकर रुद्राक्ष अपने आप में बहुत ही दुर्लभ रुद्राक्ष होता है और वो प्राकृतिक रूप से 2 रुद्राक्ष एक में जुड़े हुए होते हैं, जिसको भगवान शिव और मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है। चलिए, तो जो एक कंफ्यूजन मुझे यहाँ पर थी वो दूर यहाँ पर कर दिया आचार्य जी ने। आइए अब जल्दी से यहाँ पर जान लेते हैं धनु मकर कुंभ और मीन राशि के सितारों के बारे में क्या कहते हैं आज। धनु राशि वाले जातक लोगों को परिवार में मांगलिक अवसर, कहीं कोई आयोजन में शामिल होने का अवसर मिल सकता है। आज के योग ऐसे दिखाई देते हैं। किसी रोग का सामना करना पड़ सकता है, तो आज के दिन अपने स्वास्थ्य को लेकर के बहुत ही सचेत रहने का प्रयास करें। सुंदरकांड का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। व्यर्थ की यात्रा को आज के दिन टाल देना चाहिए। वहीं चर्चा करते हैं मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वास्थ्य अच्छा रहने वाला है। शारीरिक एवं मानसिक रूप से आप प्रसन्न हो सकते हैं। आज के दिन आप यदि शनि भार या स्रोत का पाठ करेंगे तो निश्चित ही बहुत उत्तम परिणाम मिलेंगे। किसी का आज के दिन उपहास न करें।
आपके लिए ज्यादा उत्तम ही होगा। वहीं कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक स्थिति मध्यम रहने वाली है, तो आज के दिन आपको अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर के बहुत ज्यादा चिंतित नहीं होना चाहिए। अधिक परिश्रम के द्वारा ही आपको मनोवांछित सफलता मिल सकती है। तो आज के दिन आपकी सफलता का मूल मंत्र आपका परिश्रम है। उसी के साथ साथ शनि चालीसा का पाठ करते हैं, काले चने का दान करते हैं, तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलने वाला है। किसी को कटु वचन न बोले, किसी का दिल ना दुखाएं। वहीं मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए स्वयं के कार्य व्यवसाय में लाभ मिलने वाला। अगर आप खुद का बिजनेस करते हैं तो निश्चित बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन समृद्धशाली सिद्ध हो सकता है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज का दिन कुछ शुभ समाचार लेकर के आ रहा है। कार्य क्षेत्र में या अपनी नौकरी में कोई बहुत बड़े निर्णय बहुत सोच समझ करके करें। आज का दिन यदि आप निवेश से दूर रहेंगे तो आपको निश्चित बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। चलिए, तो आज का जो ये कार्यक्रम है, उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर पसंद आया होगा। और अगर आप नहीं देख पाए हैं या फिर दोबारा आप देख सकते हैं, हमारे IBNKhabar.com पर लॉगिन आप कीजिए और पूरा एपिसोड आप दोबारा देख सकते हैं। फिलहाल मुझे और आचार्य जी को यहीं पर दीजिए इजाजत। नमस्कार।